तो इस चैप्टर की स्टार्ट पिछले चैप्टर के एंड से होती है, जैसे कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। तो यहाँ पर हम चियोन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी और कहीं वो मर तो नहीं गया। और उस बंदे की मैं हालत देखता हूँ, भाई वो बंदा खत्म सा हो रखा होता है और वो बंदा सोच रहा होता है मेरे को नहीं लगा था कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा। और मैंने इसकी फाइट देखी चियोन वन रु के साथ, मैंने वो फाइट देख के सोचा था कि हम कुछ डजन्स ऑफ टेक्निक्स तो एक्सचेंज करेंगे। क्या वो अपनी स्किल्स छुपा रहा था? और फिर ये बंदा बोलता है अमेजिंग, मैंने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था हेवंस के लीनियस से, मैंने सोचा ही था तुम्हारे पास एडवांस मार्शल आर्ट्स होंगी और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और चियोन बोलता है रुको, पहले पहले तुम मेरे को ये बताओ तुमने डुअल की रिक्वेस्ट क्यों की थी, हार या जीत, तुम्हारे पास कुछ भी पाने के लिए नहीं था। और वो सामने वाला बंदा बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम मेरे को ट्रस्ट नहीं करते। और चियोन बोलता है जैसा कि सोचा था। और वो बंदा फिर से बोलता है मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को चेक करना चाहता हूँ। और चियोन बोलता है क्या तुम मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हो? और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं खुद की क्वालिफिकेशंस भी चेक कर रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था टेस्ट के अंदर। और चियोन बोलता है डुअल्स, इसका क्या मतलब है थर्ड टेस्ट से? और ये बंदा बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि थर्ड टेस्ट भी कोई ग्रुप स्टेज टेस्ट हो सकता है। और चियोन बोलता है रुको, क्या एकेडमी ने खुद नहीं कहा था कि अब कोई भी ग्रुप टेस्ट नहीं होने वाला? और वो बंदा बोलता है हाँ, लेकिन ये टेस्ट कुछ भी नहीं होगा सेकंड टेस्ट के मुकाबले, ये टेस्ट बहुत ज्यादा ग्रेटर वैल्यू देगा इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर। और इस टेस्ट का थर्ड टेस्ट का ऑब्जेक्टिव तुमको पता ही होगा, हाई रैंक वॉरियर्स को सेलेक्ट करना। और सिर्फ एडवांस मार्शल आर्टिस्ट जो कि एडवांस मार्शल आर्ट्स को पोजेस करते हैं और जिनके पास 30 इयर्स वर्थ ऑफ इंटरनल एनर्जी है, वही हाई रैंक्ड वॉरियर बन सकते हैं। और चियोन बोलता है कि जो भी कैडेट्स पास हुए सेकंड टेस्ट के अंदर, उसमें से 20% ही कंसीडर कर सकते हैं हम एडवांस मार्शल आर्टिस्ट के रूप में। और रही बात है इंटरनल एनर्जी की, तो उनके पास ब्लैक ड्रैगन मेडिसिन है जो उनको लेनी पड़ेगी। और वो बंदा बोलता है बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, जैसे उनको ब्लैक ड्रैगन मेडिसिन मिलेगी उनके पास 30 इयर्स वर्थ ऑफ निंगन हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी रिमेन रहती है। और चियोन बोलता है हाँ एडवांस मार्शल आर्ट्स ना? और वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुमको पता ही है सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स की बुक्स थी और जिनके पास ये नहीं है वो फेल हो जाएंगे। तो हमको इस टेस्ट के अंदर एक सीक्रेट बुक भी दी जाएगी मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट्स की, एडवांस मार्शल आर्ट्स की। और चियोन बोलता है तो सारी बातें यही तो नहीं है, और भी कुछ है क्यों? और वो अगला बंदा बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं होने वाला। और अगर थर्ड टेस्ट के अंदर ऐसे ही सिंपली मार्शल आर्ट्स की बुक दे दी जाए तो 80% बच्चे पास हो जाएंगे। और वो बंदा बोलता है कि जैसा कि मेरे फादर ने बोला था, अगर वो सच है तो थर्ड टेस्ट के अंदर हमको डीमन स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई जाएगी जो कि पार्ट है स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन की। और ये टेक्निक सब हाई रैंक वॉरियर यूज कर सकते हैं कल्ट के। और चियोन बोलते हैं स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन। और चियोन सोचता है मैंने इनके बारे में पहले सुना था। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है यहाँ गार्ड जैंग होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशंस क्रिएट करी गई है स्वॉर्ड डीमन के द्वारा। और ये एक मार्शल आर्ट है जो कि ओरिजिनली क्रिएट करी गई थी कॉम्बैट करने के लिए सोनेम्स के 18 डिसिप्लिन फॉर्मेशंस और 108 डिसिप्लिन फॉर्मेशंस को। लेकिन 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक भी स्पेशल है, ये सिर्फ एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है। लेकिन अगर ये 12 लोग परफॉर्म करेंगे तो ये 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन होगी और 36 लोग करेंगे तो 36 स्वॉर्ड फॉर्मेशन होगी। एंड जब 108 लोग इसको परफॉर्म करेंगे तो ये 108 स्वॉर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक प्लेन एडवांस मार्शल आर्ट है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग फॉर्मेशन बन सकती है। और क्या ये अमेजिंग नहीं है? और फिर हम प्रेजेंट के अंदर आते हैं जहाँ पर चियोन सोच रहे होते हैं कि एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट भी एक एक्सपर्ट को या फिर एक मास्टर को बीट कर सकता है 12 और 36 स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर। और जो 108 स्वॉर्ड फॉर्मेशन है उसके अंदर तो पावर है कि वो एक ग्रैंड मास्टर को भी फेस कर सकता है। और वो बंदा बोलता है कि मेरे फादर ने मेरे को बताया था कि उन्होंने 12 मैन ग्रुप फॉर्म किया था एक डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के लिए। और चियोन बोलता है 12 मैन। और वो बंदा बोलता है हाँ यही है इसकी प्रिंसिपल डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर। इसको मास्टर करना इनफ नहीं है और इसको परफॉर्म करना तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। और अगर तुम एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो तो तुम इसको समझ भी नहीं सकते। और चियोन बोलता है अच्छा तो इसलिए तुमने मेरी स्किल्स को टेस्ट किया इस डुअल से? और वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल सही, मैं तुमको जज नहीं कर सकता सिर्फ एक टेक्निक को देख के, तो मैंने तुम्हारी स्किल्स को जानने के लिए डुअल रिक्वेस्ट किया और मैं तुमको अपने साथ इस टेस्ट के अंदर शामिल करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। और चियोन बोलता है रिक्वेस्ट? और वो बंदा बोलता है मैंने तुमको कुछ मेंशन करना, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना भूल गया शायद से। जो कैडेट्स है वो टेक करेंगे लीड के अंदर थर्ड टेस्ट के अंदर अगर उनको मार्शल आर्ट्स आती है। और मैंने सुना है कि ग्रुप लीडर्स जो कि है वो सेकंड टेस्ट से ही डिसाइड होने वाले हैं। चियोन बोलता है तो इसका मतलब ग्रुप लीडर्स अपने ग्रुप को पिक करने वाले हैं। और वो बंदा बोलता है हाँ लेकिन एक कैडेट भी रिक्वेस्ट कर सकता है किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और ये बंदा बोलता है कि मेरे अजम्पशन तो ये थर्ड टेस्ट बहुत ज्यादा 6 मेन क्लैंस के लिए और उनके यंग मास्टर्स के लिए, और ये ऑर्डिनरी कैडेट्स के लिए नहीं है मेरे हिसाब से। और चियोन सोचता है तो थर्ड टेस्ट जरूर बैटल ऑफ हायर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर एक इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अगर तुम अपने मैन
क्लैंस को गैदर नहीं कर सकते और मास्टर नहीं कर सकते 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को। और चियोन बोलता है तुमने जैसे मेंशन किया कैडेट डिफ्यूज भी तो कर सकते किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और ये नॉर्मल कैडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, अगर उनको पास होना है तो उनको रिलाई करना पड़ेगा खुद के ग्रुप लीडर के ऊपर, तो इसलिए क्या तुमने कहा रिक्वेस्ट। और वो बंदा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, गैदरिंग मैन और मास्टरिंग स्वॉर्ड टेक्निक ये सिर्फ बिगनिंग के लिए, लेकिन तुमको एक ऐसा लीडर चुनना पड़ेगा जिसके पास बहुत अच्छी स्किल्स और लीडरशिप हो और इस टेस्ट को पास करने के लिए। और वो बंदा चमकते हुए मुस्कान के साथ बोलता है मैंने तुमको बोला था ना मैं तुमको एक गिफ्ट दूंगा, तो वो गिफ्ट मैं खुद हूँ। और चियोन बिल्कुल मुंह बना लेता, बोलता है तुमसे किसी ने मांगा नहीं था। और चियोन बोलता है क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ग्रुप लीडर के तौर पर चुना ही नहीं जाऊँ। और वो बंदा बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे को बिल्कुल भरोसा है तुम ग्रुप लीडर बनने वाले हो, और ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे जैसा कोई कैडेट तुम्हारी टीम के अंदर हो। और चियोन सोचता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्किल है और ये खुद ग्रुप लीडर बन सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं उसको यूज करता हूँ। और चियोन बोलता है तो तुमने मेरे को पिक क्यों किया, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइस लॉर्ड कैडेट्स है, तुम उनके ग्रुप में क्यों नहीं गए। और ये बंदा बोलता है कि मैंने तुमको पहले नहीं बताया, पर मैंने सबके ग्रुप को ट्राई करी थी ज्वाइन करने की, पर सबने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। और चियोन बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक बैकअप प्लान हूँ। और ये बंदा बोलता है हाँ ये बात तो सही है, और उससे ऊपर हम पाथ ऑफ ब्लेड को वो करते हैं, हम एक शेयर करते हैं। और चियोन बोलता है अच्छा तो ऐसा है। और ये बंदा बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरे को सबऑर्डिनेट बना लो, मैं यंग मास्टर को बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरे को यूज करके आप थर्ड टेस्ट पास कर लो। और ये बंदा बोलता है कि क्या आप एक्सेप्ट करोगे मेरे ऑफर। और चियोन मुस्कुराता है और ये बंदा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू यंग। और तभी चियोन बोलता है आई रिफ्यूज। और ये बंदा बोलता है क्या, और चियोन बोलता है मैंने बोला ना मैं मना कर रहा हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट और चियोन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है नैनो फेशियल एनालिसिस रिजल्ट, और नैनो ये सब लोड करने लग जाता है। और चियोन मन में सोचता है कि ये बिल्कुल परफेक्टली लाई था और मैंने अच्छा हुआ सही समय पर नैनो की वो फेशियल एनालिसिस उसको एक्टिवेट कर लिया था। और फिर नैनो बताते हैं कि 45% चांस था कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था और ये चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, 62% चांस। और चियोन मन में सोचते हैं कि मैं प्ले सेफ कर रहा हूँ क्योंकि यार ये एक चांस है कि वो बंदा उस बंदे से मिला हुआ हो सकता है, और ये शॉर्ट क्लैन हेयर की बात कर रहा होता है। और चियोन मन में सोचता है कि तुम परस्यू कर रहे हो ब्लेड को, लेकिन तुम डार्क और शॉर्ट क्लैन के तरफ ही गए, और ये मतलब तुमने ब्लेड क्लैन को चुना ही नहीं, तो मैं क्या तुमको पागल दिखता हूँ। और चियोन वहाँ चला जाता है और वो बंदा शॉर्ट क्लैन के हेयर के पास जाता है और बोलता है उसने मना कर दिया। और ब्लेड क्लैन का हेयर बोलता है, वो हंसते हुए बोलता है कि क्या थर्ड टेस्ट के उसके जानने के बाद भी उसने मना कर दिया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो मेरे ट्रैप के अंदर नहीं फंसा। और ब्लेड क्लैन का हेयर बोलता है कि तुमको क्या लगा था तुम उसके पास ऐसे क्रॉलिंग करते जाओगे और बैक करोगे और तुमको ले लेगा वो ग्रुप के अंदर, वो इतना भी पागल नहीं है। अगर वो बैटल ऑफ हेड्स के अंदर नहीं होता तो मैं उसको जाके खुद ही रिक्रूट करता। और ये बंदा नीप आ जाता है और बोलता है मेरे पास और भी प्लान है और भी प्लान है। और ब्लेड क्लैन का बोलता है कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, तुम जाके कोई और क्लैन ढूंढ लो और वहाँ पर तुम शायद से कोई ग्रुप लीडर भी बन सकते हो। और ये बंदा बोलता है क्या, लेकिन तुमने कहा था। और ब्लेड क्लैन का यार बोलता है कि चलो यहाँ से जाओ यार, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, और मेरे पास मतलब ऐसे यूजलेस आदमी के लिए कोई भी टाइम नहीं है। और वहाँ से वो बंदा रोते हुए चला जाता है। और ब्लेड क्लैन का हेयर सोचता है कि उसने इसको एक ब्लॉक के अंदर हरा दिया, क्या उसकी स्किल्स इन दिनों ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो तो समय ही बताएगा से उसकी स्किल्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई है या फिर ये सिर्फ लगता है। इसी से ये चैप्टर खत्म होता है।